आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। शुकदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशययुक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद ना करो। वहाँ राज ऋषि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में विदय नाम से विख्यात वे वहाँ निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृपश्रेष्ठ विधेय को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह को त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे। मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा ना रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहाँ काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्याय पूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। ऐसा मेरा मानना है। हे शुकदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षुओं के लिए शम दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। शुकदेव जी बोले, चित्त वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा? वासनाओं का जाल बड़ा कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह ना तो प्रसन्न होता है और ना खेद करता है। वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष
शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनग, देखिए, मैं राज कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनग, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमानगम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमता हुआ वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण ना यह देह है, न जीवात्मा है, ना ये इंद्रियां ही हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता ही नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।